हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है 10,000 वर्ल्ड के इस न्यू एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लिंग फैंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे उससे लेडी मास्टर जियाओ मैंग कह रही होती कि हमारे नीचे जो लेडी दिख रही है वो जिंग वुई है, जो कि फॉक्स क्लैन की एंसेस्टर है और इसकी कल्टीवेशन लेवल 6 रैलम ऑफ वर्चुअल गॉड है। और तभी जियाओ मिंग कहती हैं कि उसके बगल में एंसेस्टर चू यिन है, जो कि एंसेस्टर है मून पैलेस की। इनकी कल्टीवेशन लेवल है वर्चुअल गॉड 7 अर्थ रैलम की। ये दोनों ही ट्राइब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। और तभी हम वहाँ पे फॉक्स क्लैन की यंग प्रिंसेस को देखते हैं, जो कि किंग लॉन्ग ट्राइब की बोर्ड को देख के कहती है कि उन लोगों के बीच में जो कल्टीवेटर है वो एक ह्यूमन कल्टीवेटर है। शायद इसी ने लाइट नाइन ईगल और मैड लॉयन क्लैन के एंसेस्टर्स को हराया था। ये सच में काफ़ी ज़्यादा यंग है। तभी उसके बगल में खड़ा हुआ मून पैलेस का यंग मास्टर कहता है, आखिर इसकी कल्टीवेशन लेवल क्या होगी, मुझे ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है। तो तभी वो फॉक्स गर्ल लिंग फैंग की ब्रीथ को सेंस करके कहती है कि मैं तो यहाँ पे इसकी पावर लेवल को ही सेंस नहीं कर पा रही हूँ, बल्कि इसकी ब्रीथ भी इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग है। और तभी वो लिंग फैंग की ओर देखती है, जहाँ पे लिंग फैंग उसकी ओर देखता है। बस यहाँ पे लिंग फैंग का देखना ही था, वो अपना हल्का सा ऑरा प्रेशर रिलीज करता है, जिसकी वजह से इस फॉक्स गर्ल की पूरी सोल हिल सी जाती है। तभी वो फॉक्स गर्ल कहती है, मैं तो चुअल रैलम पे हूँ, मगर इसके सिर्फ देखने की ही वजह से मेरी पूरी सोल यहाँ पे शेक करने लगी है। और तभी हम लिंग फैंग को देखते हैं, जो कि किंग लॉन्ग ट्राइब के साथ उस फ्लाइंग बोर्ड से सीधा नीचे उतर के आ जाता है शेंगटॉन मैंशन के एंट्रेंस गेट पे, जहाँ पे वो आया होता है ट्रू गॉड की इनहेरिटेंस को हासिल करने के लिए। और तभी हम वहाँ पे शाओ त्यांग को देखते हैं, जो कि अपने सामने पर्पल थंडर को देख के कहता है कि मास्टर, क्या हमें आगे जाना अभी सही होगा, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा खतरा नज़र आ रहा है। और तभी लिंग फैंग शाओ तियान की बात को सुन के कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं किसी भी कीमत पे इस ट्रू गॉड की इनहेरिटेंस को हासिल करके रहूँगा, और ये इतनी वीक पर्पल थंडर मेरा यहाँ पे कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है, मैं आगे बढ़ के रहूँगा। और तभी हम वहाँ पे जाओ मैंग को देखते हैं, जो कि अपने पीछे अदर क्लैंस को देखने लगती है, जहाँ पे वो फॉक्स क्लैन और मून पैलेस वाले होते हैं। वो लोग चुपचाप खड़े होकर के इंतजार कर रहे होते हैं कि ये पर्पल थंडर कब कमज़ोर हो और ये लोग आगे बढ़ सकें। ये चीज़ समझ के वो तुरंत आगे बढ़ती है और लिंग फैंग से कहती है कि सीनियर, हमारे पीछे जितने भी क्लैन वाले हैं वो लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं कि ये पर्पल थंडर वीक हो जाए, इसलिए वो तब आगे बढ़ेंगे, तो क्यों ना हमें भी तभी आगे बढ़ना चाहिए। तभी लिंग फैंग कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी चीज़ हासिल करनी है सबसे पहले तो तुम्हें सबसे अलग रास्ता चुनना होता है, और अगर मैं यहाँ पे इस पर्पल थंडर को वीक होने तक इंतज़ार करूँगा तो काफ़ी समय बीत चुका होगा। तभी हम वहाँ पे मून पैलेस के यंग प्रिंस को देखते हैं, जिसकी नज़र शाओ तियान पे पड़ती है और कहता है कि मुझे इस बर्ड को देख करके थोड़ी फैमिलियर सी फीलिंग क्यों आ रही है, जैसे कि मैं इसे जानता हूँ। तभी वो फॉक्स गर्ल आगे आती है और कहती है कि तुम्हें ये फैमिलियर इसलिए नजर आ रहा है कि तुम दोनों ही एक लड़की को पसंद करते थे जिसका नाम बिंग बिंग था, और तुम्हारे सामने जो बर्ड दिख रही है वो क्विंग तियान शेंग पेंग फैमिली का थर्ड प्रिंस है शाओ तियान। ये सुन करके उसके होश उड़ जाते हैं और कहता है कि वो तो भाग गया था ना, तो आखिर वापस कैसे आ गया, मुझे तो लगा था वो अब तक मर चुका होगा। मगर उसे यहाँ बिलीव नहीं हो रहा होता कि सच में शाओ तियान उसके सामने खड़ा हुआ है। और तभी शाओ तियान की भी नज़र इन लोग पे पड़ जाती है कि वो लोग इसे घूर रहे हैं। वो तुरंत अपने पंख से अपने आप को छुपाता है। तभी लिंग फैंग कहता है कि शाओ तियान, आखिर तुम खुद को छुपा क्यों रहे हो। तभी शाओ तियान कहता है कि मास्टर, मैं इसलिए छुप रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये लोग मुझे नज़र लगा देंगे। आप जानते हैं ना कि मैं कितना ज़्यादा स्मार्ट हूँ। तभी लिंग फैंग उसकी ये बात सुन के हंसने लगता है। और तभी हम जी किंग को देखते हैं, जिसकी नज़र भी मून पैलेस के यंग मास्टर के ऊपर पड़ जाती है और वो समझ जाती है, अरे ये तो वही बंदा है जिसकी वजह से शाओ तियान ने अपना पैलेस छोड़ दिया था। वो भागते हुए लिंग फैंग के पास आती है और कहती है कि बिग ब्रदर, आपको पता है शाओ तियांग और वो मून पैलेस का यंग मास्टर वो दोनों ही एक लड़की को पसंद करते थे जिसका नाम बिंग बिंग है, और इसी लड़के की वजह से ही शाओ तियान तो अपने मेंशन को छोड़ करके भाग गया था। ये सुन करके लिंग फैंग हंसने लगता
लगता है और कहता है कि शाओतियान, इसका मतलब तुम दोनों प्यार में पड़े हुए एक दूसरे के दुश्मन हो। बेचारा शाओतियान कहता है कि मास्टर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये यहाँ बकवास कर रही है। और तभी हम फॉक्स क्लैन के एंसेस्टर को देखते हैं जो कि फॉक्स क्लैन की यंग प्रिंसेस से बोलती है कि जाकर के तुम पता करो कि आखिर वो सच में शाओतियान है या फिर कोई और साथ में उसके साथ जो ह्यूमन कल्टीवेटर है वो कौन है। ये सुन करके वो वहां से चली जाती है। और तभी मून पैलेस की भी एंसेस्टर अपने यंग मास्टर से सेम यही चीज कहती है कि तुम भी जाकर के ये पता करो कि आखिर वहां क्या चल रहा है। इधर लिंग फैंग शाओतियांग को बिंग बिंग कह करके छेड़ रहा होता है और तभी वहां पे फॉक्स क्लैन की यंग प्रिंसेस आ जाती है और वो तुरंत जियाओ मैंग से कहती है कि सिस्टर, आपको देखे हुए काफी टाइम हो गया है। तब जियाओ मैंग भी उसकी ओर देखने लगती है। उससे पहले जी किंग भी उन लोग को देख के कहती है कि ये चालाक लोमड़ी आखिर यहाँ क्या कर रही है। तभी उसकी नज़र शाओतियांग और लिंग फैंग पे पड़ जाती है और वो समझ जाती है कि ज़रूर ये लोग ब्रदर लिंग फैंग और शाओतियांग के बारे में पता करने के लिए आए हैं। और तभी हम उस फॉक्स क्लैन की लेडी को देखते हैं जो कि आगे बढ़ने लगती है। उसे आगे बढ़ता हुआ देख करके जाओ मैंग कहती है कि सिस्टर, हम लोग तो अभी 4 दिन पहले ही तो मिले थे। तभी वो चालाक लोमड़ी लिंग फैंग की तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है, अरे 4 दिन, मेरे लिए तो 4 दिन 4 सदियों के बराबर होता है। सच में हमें आपसे मिले हुए कितना टाइम हो गया है। और वो धीरे धीरे करके लिंग फैंग के बेहद करीब आ जाती है और तभी उसकी नज़र शाओतियान पे पड़ती है और कहती है, अरे तुम तो वही हो ना, क्विन तियान शेंग पेंग फैमिली के 3rd प्रिंस, जो कि एक लड़की बिंग बिंग के चक्कर में अपनी फैमिली को छोड़ के भाग गए थे। तभी शाओतियांग उड़ते हुए आता है और कहता है कि क्या तुम एक प्रिंस से ऐसे बात करोगी? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सजा दूं? हाँ तो तुम बताओ, मैं अभी तुम्हें सजा देने के लिए तैयार हूँ। ये सुन करके वो लड़की थोड़ा घबराती है और तभी शाओतियांग उसके करीब आ जाता है और कहता है कि इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, तुम मेरी सर्वेंट बन सकती हो। तभी वो तुरंत काफ़ी तेज़ी से पीछे हट जाती है और कहती है कि यंग प्रिंस, आप सच में काफ़ी मजाकिया हैं। आप तो बिंग बिंग को ही पसंद करते थे ना, आखिर आपका दिल मुझ पे कैसे आ गया? तभी शाओतियान कहता है कि बिंग बिंग तो मेरी ब्लॉक लिस्ट में है, वो मेरे लिए मैटर नहीं करती है। तभी वो फॉक्स कल कहती है, तो आप आखिर अपना मेंशन छोड़ के क्यों भागे थे? तभी शाओतियान कहता है कि मैं अपना मेंशन छोड़ के इसलिए भागा था कि मैं मेरी जान पावरफुल बन सकूं और मैं अब इतना पावरफुल हो चुका हूं कि मैं बिंग बिंग जैसी लड़कियों को चुटकी बजा करके ख़त्म कर सकता हूँ। ये सुन करके वो लोग वहाँ पे हंसने लगते हैं। तभी फॉक्स गर्ल वहाँ पे लिंग फैंग की ओर देखने लगती है और कहती है कि मैं इसके तो इतने करीब आ चुकी हूँ, मगर फिर भी मैं इस ह्यूमन कल्टीवेटर की कल्टीवेशन लेवल को समझ क्यों नहीं पा रही हूँ। और उधर शाओतियान उसके पीछे पड़ा होता है कि वो उसकी सर्वेंट बन जाए। शाओतियान का ये बिहेवियर देख करके जी किंग वहाँ भड़क जाती है और गुस्से से वो एक एनर्जी बॉल को समन करती है और सीधा पीछे से शाओतियान के ऊपर अटैक कर देती है। और तभी शाओतियान पलटता और कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि उसने अपने 3rd प्रिंस के ऊपर अटैक किया है। और तभी हम वहाँ पे जी किंग को देखते हैं जो कि इधर उधर देख करके शाओतियान को इग्नोर कर रही होती है, जैसे कि उसने तो कुछ किया ही नहीं है, जिसे देख करके सब वहाँ हंसने लगते हैं। और तभी हम उस फॉक्स गर्ल को देखते हैं जो कि शाओतियान से पूछ लेती है कि आखिर ये ह्यूमन कल्टीवेटर कौन है जो कि तुम्हारे साथ में है। तभी शाओतियान कहता है, ये तो मेरे मास्टर हैं। जिसे सुन करके वो लोग एकदम दहल जाते हैं कि क्या 3rd प्रिंस का मास्टर, यानी कि 3rd प्रिंस अब एक स्पिरिचुअल पेट बन के रह गया है। वो लोग तो एकदम शॉक्ड होके सीधा शाओतियान की ओर देखते, उन्हें बिलीव नहीं होता है। तभी शाओतियान कहता है कि यूं इस तरीके से शॉक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे मास्टर इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि वो अगर चुटकी बजा देना तो किसी भी वर्चुअल गॉड को यूं चंद मिनटों में ख़त्म कर सकते हैं। और साथ में मेरे मास्टर इतने ज़्यादा पावरफुल हैं जिनके सामने बड़े बड़े डीमंस और गॉड भी नहीं टिक सकते हैं। मेरे मास्टर तो महान है। ये सारी चीज़ें बात सुन करके लिंग फैंग हंसने लगता है और कहता है कि ये बड़बोला कभी नहीं सुधरेगा, ये हमेशा मेरी तारीफ़ों के पुल बांधने लगता है। यहाँ पे लिंग फैंग भी शाओतियान को देख करके मुस्कुरा रहा होता है। और तभी हम उस फॉक्स गर्ल और उस मून पैलेस के यंग मास्टर को देखते हैं जो कि आपस में बात करके कहते हैं कि क्या सच में यहाँ पे शाओतियान पगला गया है? मुझे तो लगता है कि यहाँ पे वो बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहा है, इसका मास्टर कोई पावरफुल वावरफुल नहीं है। और तभी हम उस मून पैलेस के यंग मास्टर को देखते हैं जो कि कहता है कि तुम्हें पता है मैं मून पैलेस का यंग मास्टर हूँ और कुछ साल के अंदर मैं ट्रू गॉड रैलम पे ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। अगर तुम चाहो तो मेरे भी स्पिरिचुअल पेट बन सकते हो। जिसे सुन करके लिंग फैंग पलटता है, कहता है कि तुम इतने भी ज़्यादा क्वालिफाई नहीं हो कि तुम मेरे स्पिरिचुअल पेट को अपना स्पिरिचुअल पेट बना सको। वो चाहे तो तुम्हें चुटकियों में मसा सकता है, भले ही तुम ट्रू गॉड रैलम पे ब्रेक थ्रू ही क्यों ना कर लो।
ये सुन करके उस मून पैलेस के यंग मास्टर के तो होश उड़ जाते हैं। वो गुस्से में आकर के लिंग फैंग की ओर उंगली दिखा के कहता है कि तुम तो एक हमारी टैक्ट्री में आकर के ह्यूमन कल्टीवेटर हमसे ही बकवास कर रहे हो। आखिर तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल ही क्या है? जिसे सुनकर के लिंग फैंग कहता है कि तुम इसके लिए भी क्वालिफाई नहीं हो कि तुम मेरी कल्टीवेशन लेवल को जान सको। मगर वो तो जिद पे अड़ा था और लिंग फैंग के सामने बकवास कर रहा होता है। तभी लिंग फैंग अपने ऑरा ब्रेशर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी दूर छटक जाता है और वहीं पे वो फॉक्स गर्ल लिंग फैंग के ऐसे स्पिरिचुअल ऑरा को सेंस करके कहती है कि अगर मैं इस स्पिरिचुअल ऑरा के और थोड़ा करीब होती तो मेरी पूरी सोल हो सकता है कि डैमेज हो सकती थी। आखिर इसके पास कैसी टेरिफाइंग पावर है? तभी लिंग फैंग उन लोगों की ओर घूरने लगता है। यहीं पे मून पैलेस की एंसेस्टर तुरंत अपने यंग मास्टर को जा करके कैच करती है और उसे गिरने से बचा लेती है और वो लिंग फैंग की ओर बढ़ते हुए अपने 2 स्पिरिचुअल फॉक्स को समन कर लेती है और वो लिंग फैंग से कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मून पैलेस के यंग मास्टर को इस तरीके से हर्ट करने की? तभी लिंग फैंग कहता है कि क्या तुम लोगों ने अपने यंग मास्टर को थोड़ी सी भी तमीज नहीं सिखाई है कि वो अपनों से बड़ों से कैसे बात करे? ये सुनकर के उस मून पैलेस के एंसेस्टर की तो खिसक जाती है। वो तो यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार हो जाती है लिंग फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए, इसलिए वो तुरंत वहाँ पे अपने सोल मून डोमेन को समन कर लेती है, जिसकी वजह से फैंग और उसकी पूरी टीम के चारों तरफ एक डोमेन क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पे सोल मून डोमेन को देख करके फॉक्स क्लैन के एंसेस्टर कहती है कि मून पैलेस के एंसेस्टर के इस सोल मून डोमेन से आज तक कोई बच के निकल नहीं पाया है। और तभी हम देखते हैं कि लिंग फैंग और उसकी पूरी टीम एक डोमेन के अंदर कैद होती है और उसके सामने वो मून पैलेस की एंसेस्टर होती है, जो कि अपने डोमेन के अंदर लिंग फैंग की पूरी टीम से काफ़ी बड़ी दिख रही होती है जायंट फॉर्म में। और तभी वो अपने पीछे एक जायंट सी फॉक्स को भी समन कर लेती है और वो पूरी तरीके से तैयार होती है लिंग फैंग की पूरी टीम के ऊपर अटैक करने के लिए और उन लोगों को जान से मारने के लिए। तभी लिंग फैंग कहता है कि क्या तुम इस छोटी सी फॉक्स से और इस नॉर्मली से डोमेन से मुझे मारना चाहती हो? ये सुनकर के वो एंसेस्टर कहती है कि ये बात तुम मरने के बाद खुद से ही पूछ लेना। ये सुनकर के लिंग फैंग भी तुरंत वहाँ पे अपनी सोल कट स्पीयर को समन करता है और सीधा उस फॉक्स के ऊपर अटैक कर देता है। तभी वो एंसेस्टर अपने फॉक्स से सीधा लिंग फैंग की ओर अटैक कर देती है। जैसे ही इन दोनों का अटैक आपस में टकराता है, लिंग फैंग का सोल कट स्पीयर सीधा उस फॉक्स के चेस्ट में घुसता है और उसके चिथड़े उड़ा देता है। और वहीं पे लिंग फैंग का स्पीयर काफ़ी तेज़ी से उस एंसेस्टर की ओर बढ़ रहा होता है। तभी वो एंसेस्टर अपने हाफ मून ब्लेड को समन करके लिंग फैंग के अटैक को होल्ड करने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि उस एंसेस्टर को काफ़ी तकलीफ हो रही होती है, जिसकी वजह से उसके मुंह से हमें खून निकलता हुआ नज़र आ रहा होता है। और वो काफ़ी कोशिश करके लिंग फैंग के अटैक को होल्ड करने की कोशिश कर रही होती है और उसे पीछे ढकेलने की कोशिश कर रही होती है लगातार। मगर तभी लिन फैंग अपनी थोड़ी सी पावर को जैसे ही बढ़ाता है, उस स्पीयर में इतनी ज़्यादा पावर आ चुकी होती है कि वो उस हाफ मून ब्लेड को डिस्ट्रॉय कर देता है और तुरंत उस एंसेस्टर की ओर वो स्पीयर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा होता है, जिसे देख करके उस एंसेस्टर की हालत ख़राब हो जाती है। मगर लिन फैंग अपने स्पीयर से सीधा उस एंसेस्टर के ऊपर अटैक कर देता है। ये अटैक लगते ही वो एंसेस्टर काफ़ी तेज़ी से ज़मीन की ओर गिरने लगती है। उसे इस तरीके से नीचे गिरता हुआ देख के सब एकदम हैरान हो जाते हैं, खासतौर से मून पैलेस का यंग मास्टर। वो तो तुरंत अपने एंसेस्टर को चिल्ला के कहता है कि एंसेस्टर। और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा।